सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय की कक्षा में। आज हम शारदा संस्कृतम कक्षा सप्तम पाठ 3 श्रद्धावान लभते ज्ञानम अर्थात श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करते हैं पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ पढ़ने से पूर्व शब्दार्थ आजीवनम। आजीवनम का अर्थ है जीवन भर। अर्जयति, अर्जयति का अर्थ है प्राप्त करता है, अर्जित करता है। मन्यते माना जाता है। सकाशात समीप से। समृद्धा संपन्न। सदृशम समान। इह यहाँ। विद्यते है। वैभवम सुख समृद्धि। मनसी मन में। प्राप्नोति प्राप्त करता है। आगत्य आकर। कलहम झगड़ा। प्राप्य प्राप्त करके। मालिन्यम मलिनता या फिर गंदगी। प्रसारयति फैलाता है। निंदति निंदा करता है। एतादृशः ऐसा। अपरतः दूसरी ओर से। लभते प्राप्त करता है। तत्परः लगा हुआ। संयतेन्द्रियः इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला अर्थात अपने इंद्रियों को वश में करने वाला। मग्नः मग्न। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तृतीय पाठः। बढ़ते हैं अनुवाद की ओर। अस्माकं सर्वेषां जीवनस्य मुख्य उद्देश्यं ज्ञान प्राप्ति ही अस्ति। हम सबके जीवन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। मनुष्यः आजीवनम ज्ञानम अर्जयति। मनुष्य जीवन भर ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तस्य अर्जित ज्ञानस्य एव आधारेण सब जीवनम जीवति। उसके अर्जित ज्ञान के आधार पर ही अपना जीवन जीता है। यस्य समीपे बहुज्ञानम भवति सह लोके विद्वान मन्यते। जिसके पास बहुत अधिक ज्ञान होता है वह संसार में विद्वान माना जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। एतत् कथनम अपि प्रसिद्धम अस्ति। यह कथन भी प्रसिद्ध है। ज्ञानस्य प्राप्ति ही गुरोः आचार्यस्य वा सकाशात् भवति। सकाशात् का अर्थ होता है समीपता से, पास रहने से। ज्ञान की प्राप्ति गुरु और आचार्य की समीपता से प्राप्त होती है, परंतु तस्य अभ्यासः पुस्तकेन स्वाध्यायेन च भवति। परंतु उसका अभ्यास पुस्तकों से और स्वाध्याय से होता है। प्राचीन कालात् एव अस्माकं देशे ज्ञान परंपरा अतीव समृद्धा अस्ति। प्राचीन काल से ही हमारे देश की ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध है। गीतायां श्रीकृष्णः वदति न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई भी पवित्र, कुछ भी पवित्र नहीं है। अतः अस्मिन् लोके ज्ञानेन एव धनम वैभवम प्रतिष्ठा च प्राप्यते। इसलिए इस संसार में ज्ञान से ही धन, वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त की जाती है। परंतु ज्ञानम सह एव नरः प्राप्नोति। परंतु ज्ञान वह व्यक्ति प्राप्त करता है यस्य मनसि श्रद्धा भवति, जिसके मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धावान मनुष्यः सरलतया ज्ञानम प्राप्य जीवने आनंदम प्राप्नोति। श्रद्धावान मनुष्य सरलता से ज्ञान प्राप्त करके जीवन में आनंद प्राप्त करता है। यह बालकाः विद्यालयम् आगत्य कलहं करोति। जो बालक विद्यालय में आकर झगड़ा करते हैं। सर्वत्र मालिन्यम प्रसारयति। सभी जगह गंदगी फैलाता है। यदा कदा अध्यापकान् च निंदति। और जब तक अध्यापकों की निंदा करता है। सह बालकः कदापि ज्ञानम न प्राप्नोति। वह बालक कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अपरतः आदर्शः बालकः प्रातः मातरं पितरं च नमति। दूसरी ओर आदर्श बालक प्रातः माता और पिता को नमस्कार करते हैं।
नित्यम विद्यालयम गच्छति, हर रोज विद्यालय जाते हैं। आज्ञा पालनम च करोति, और आज्ञा का पालन करते हैं। सह सर्वदा सत्यम वदति, वह हमेशा सच बोलता है। एतादृशः बालकः श्रद्धावान भवति, ऐसा बालक श्रद्धावान होता है। आनंदपूर्वकम च जीवनम जीवति, और आनंदपूर्वक जीवन जीता है। श्रद्धा विषय अपि गीतायां श्री कृष्णः वदति, श्रद्धा के विषय में भी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, अर्थात ज्ञान प्राप्त वही करते हैं जो श्रद्धावान है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसकी इंद्रियां संयम में है, नियंत्रण में है। अर्थात श्रद्धावान और जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है वही ज्ञान प्राप्त करता है। अतः भगवतः श्री कृष्णस्य आज्ञां पालयेम, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वयम सर्वदा पठने मग्नः भवेम, हमें हमेशा पढ़ने में मगन रहना चाहिए। अनुशासन पालनम च कुर्याम, और अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनेन वयम देशस्य श्रेष्ठः नागरिकः भवामः, इस प्रकार हम, वयम का अर्थ होता है हम, इस प्रकार हम देश के श्रेष्ठ नागरिक बन जाएंगे। तो ये था हमारा श्रद्धावान लभते ज्ञानम पाठ का सरल हिंदी में अनुवाद। आप सभी के लिए गृह कार्य पाठ का सरल हिंदी में अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं संस्कृत विषय की अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।